हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटोर हियर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आज बात करने वाले हैं कि आप पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कैसे कर सकते हैं। हम इस वीडियो में एग्ज़ाम रिलेटेड दो पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, 2016 का एग्ज़ाम पेपर हम डिकोड करने वाले हैं। एकदम अच्छे से ये समझेंगे कि 2016 में किस टॉपिक से किस लेवल के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। दूसरा पॉइंट ये रहने वाला है कि किस तरीके से आप इस बार के एग्ज़ाम के लिए प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं। हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी एकदम हटके और दमदार तरीके से करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर क्वेश्चन बॉक्स चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस ग्रुप में जो हमारी टीम है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर रेलेवेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू की फॉर्म में डेली बेसिस पर डालती रहती है। तो चलिए अब अपने आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2016 का पेपर आखिर कैसा था। देखिए, अगर एक वर्ड में कहा जाए तो पेपर काफ़ी एवरेज था और साथ ही नेगेटिव मार्किंग नहीं भी थी इस कारण से, और 3 क्वेश्चन डिलीट भी कर दिए गए थे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। उसके बाद भी कट ऑफ अराउंड 70 मार्क्स थी, जो कि काफ़ी डिसेंट थी। अब अगर हम हर सेक्शन को अलग अलग डिस्कस करें तो इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस थे, जनरल अवेयरनेस से भी 30 क्वेश्चंस थे, जबकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और हिंदी से 20-20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इंग्लिश के एक दो क्वेश्चंस को छोड़ करके बाकी सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बेसिक थे। इंग्लिश में इडियम और फ्रेजेस से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस थे, स्पेलिंग मिस्टेक से रिलेटेड 5 क्वेश्चन थे, फिल इन द ब्लैंक जिसमें कि फ्रेजल वर्ब और आपका अदर जो तमाम तरह के रूल्स हैं उनका परीक्षण किया गया था, 5 क्वेश्चंस थे। एरर डिटेक्शन से संबंधित 5 क्वेश्चन थे। वहीं एंटोनिम, सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चंस थे। इसके बाद एक पैसेज दिया हुआ था जिसमें 5 क्वेश्चंस थे, तो लगभग 30 क्वेश्चंस इंग्लिश सेक्शन के थे। आप ये समझिए कि अगर आपने एसएससी के एग्ज़ाम दिए हैं या फिर और किसी सिमिलर पैटर्न पे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आप अपेयर हुए हैं, तो आपके लिए इंग्लिश वाला ये सेक्शन जो 2016 का पेपर था काफ़ी इजी रहने वाला था। अब बात अगर करें जनरल अवेयरनेस कम जनरल स्टडीज़ वाले सेक्शन की, तो उसमें 9 क्वेश्चंस पॉलिटी से थे और 6-7 क्वेश्चंस थे हिस्ट्री से। बाकी एक एक दो दो क्वेश्चंस साइंस, बेसिक इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स से थे। कुल मिलाकर के ये सेक्शन भी वन लाइनर रिलेटेड स्टडी मटेरियल से भी आप तैयार कर सकते थे, और उसको अगर आप इस तरह से तैयार करते तो ये अच्छे से कवर किया जा सकता था। अब अगर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो उसमें भी 2-3 क्वेश्चंस को छोड़ करके बाकी सभी क्वेश्चंस ऐसे थे जिनकी बेसिक मैथ्स की कैटेगरी में इंक्लूड किया जा सकता था, और एक नॉर्मल किताब से पढ़ करके एक नॉर्मल तैयारी के साथ भी आप उसका 90-95% जो सेक्शन था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का उसको सॉल्व कर सकते थे आसानी से। अब आप ये क्वेश्चंस खुद देखिए और खुद समझ लीजिए कि पेपर का लेवल किस तरीके से था। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 75 है, 0.003 इज इक्वेलेंट टू, और उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको बताना है कि ये किसके बराबर था। तो जिन्होंने भी मैथ थोड़ा बहुत पढ़ा है उनको पता है कि इसका आंसर सही क्या होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 77 देख लीजिए। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम आप चाहें तो किसी और वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। ये जस्ट मैं आपको ये दिखाने के लिए कि भाई लेवल क्या था क्वेश्चंस का, तब ये जो है सब वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद में 72 देख लीजिए, 73 देख लीजिए, वैल्यू ऑफ पाई पूछा गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पेपर का लेवल था वो कैसा था। अब आखिर में बात करते हैं हिंदी की। हिंदी भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था और आसानी से उसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते थे। एक बात जो मैंने पेपर को एनालाइज करते समय नोट की कि पूरे पेपर में एक भी क्वेश्चन बिहार स्टेट से रिलेटेड नहीं था, तो आपको स्पेसिफिकली बिहार से पढ़ने की उस समय आवश्यकता नहीं थी। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, वो क्या है कि आपको अब इस एग्ज़ाम की प्रीलिम्स की, सबसे पहले तो प्रीलिम्स ही होना है, उसकी तैयारी कैसे करनी है। देखिए, आपको ये पता है कि इस बार पैटर्न में थोड़ा सा चेंज है। पहला तो हर सब्जेक्ट के मार्क्स को डिसाइड कर दिया है, 25 मार्क्स के इसके क्वेश्चंस आएंगे, 25 के इसके आएंगे। दूसरा, इस बार कंप्यूटर के लिए अलग से 10 मार्क्स अलॉट भी कर दिए हैं, तो 10 मार्क्स के आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जनरल इंग्लिश की।
देखिए इस एग्ज़ाम में इंग्लिश पिछले बार के लेवल के जैसी ही रहने वाली है, जैसे उस एग्ज़ाम में थी 2016 में, वैसा ही सिमिलर लेवल इस बार भी रहने वाला है, जिसके लिए आपको कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक को रेफ़र करना है। अगर आप इंग्लिश में मतलब कंप्लीटली इंग्लिश में पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी सर को पढ़ना चाहिए। नहीं तो आप ऐसी बुक को रेफ़र कर लीजिए जो कि बाइलिंगुअल हो। ठीक है, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में। या फिर अगर आप किसी कोचिंग से पढ़े हुए हैं तो भी आप उससे वहाँ के नोट से भी अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि आपको 4-5 बुक्स या फिर डिफरेंट स्टडी मटेरियल को रेफ़र करने की बजाय एक ही बुक या स्टडी मटेरियल को 4-5 बार पढ़ना है। ठीक है, अक्सर जो एस्पिरेंट्स हैं वो यही सब गलती करते हैं कि भैया जहाँ से जो मिले लपेट लो। ऐसा नहीं होता। देखिए कोई अगर रूल है इंग्लिश का या किसी कोई पर्टिकुलर बात है तो वो वही रहने वाली है। आप उसको चाहे ए बुक में पढ़ लीजिए, चाहे बी बुक में, चाहे जेड बुक तक, चाहे आप सभी बुक रेफर कर लीजिए, जो रूल है वो रूल ही रहने वाला है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि एक ही बुक को बार बार पढ़ना ताकि वो फिर आपके एकदम दिमाग में छप जाए पूरी की पूरी बुक। अब उसके बाद क्या करना है आपको ये पता है? उसके बाद आपको ये करना है कि जहाँ से मिले, जहाँ से आपको मॉक क्वेश्चंस मिले वहाँ से उनको झट से अटेम्प्ट करना है और अपनी प्रैक्टिस करनी है। उससे क्या होगा, आपके ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे और आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंस से पता किस लिए बोल पाता हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जितने आप मॉक अटेम्प्ट करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसी स्ट्रेटेजी से मैंने एक के बाद एक CHSL से लेकर के CPO CGL सारे एग्ज़ाम क्लियर किए थे। ठीक है, बहरहाल आप अपनी इंग्लिश और कंप्यूटर की तैयारी के लिए एक काम और कर सकते हैं, आप क्वेश्चन बॉक्स टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। इस एग्ज़ाम में इंग्लिश और हिंदी इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग है और मेंस में इन्हीं दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप ऐसे प्रेसी और लेटर जैसे मेंस के टॉपिक के लिए अभी से तैयारी करना चाहते हो तो अपनी 10th लेवल की ग्रामर बुक को उठाओ और अपने बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कर लो, क्योंकि किसी सब्जेक्ट पर आप इंग्लिश में ऐसे लिखते समय ग्रामेटिकल एरर अफोर्ड नहीं कर सकते। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, जिसमें एग्जामिनर सारे टॉपिक कवर कर लेता है, चाहे तो वो पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस जैसी स्टैटिक जीके हो या फिर करंट अफेयर्स। इन सब की तैयारी आपको दो प्रकार से करनी है। पहली तो है स्टैटिक जीके और दूसरा है करंट। करंट के लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड मंथली मैगजीन कवर कर सकते हैं, जबकि स्टैटिक के लिए लूसेंट या फिर ऐसी ही कोई और बुक जिसमें वन लाइनर फैक्ट्स दिए हों उसको रेफ़र कर सकते हैं। रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहने वाला है अगर आप SSC या फिर स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी पहले से कर रहे हैं। हिंदी के लिए वही है कि आप लूसेंट को रेफ़र कर सकते हैं, खाली प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए अलग से आपको बताएंगे। इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें सक्सेस पा लेंगे और विजयी होकर रहेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके हेल्पफुल रही होगी, और अगर बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।